दो दोस्त रवि और सौरभ भिलाई से निकलते हैं और भिलाई वाले इन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे। पूरा नाम बताऊं तो शायद और अच्छे से जान जाएंगे। रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर। महादेव आईडी का जिक्र आपके दिमाग में होना शुरू हो गया होगा तो एक खबर और जान लीजिए कि उसी आईडी के उसी ऐप के सह संस्थापक रवि उत्पल की गिरफ्तारी दुबई से हो चुकी है। लगातार बार बार जब महादेव ऐप से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जाती थी, जो सट्टा ऐप में खेलते थे या खिलाते थे, उन पर कार्रवाई की जाती थी, तो लोग हमेशा एक सवाल करते थे कि बड़ी मछली तक पुलिस कब पहुंचेगी। आखिर कहीं सब लोग मिले जुले तो नहीं हैं, ऊपर से नीचे आखिर किसी ने कितना पैसा खाया है, कहीं सारी सेटिंग तो नहीं है। तो ये सारी सेटिंग धराशाह होते हुए नज़र आ रही है। आज सुबह ईडी की तरफ से ये आया है और बड़ी खबर ये आई है कि दुबई में रवि उत्पल को, जो सौरभ चंद्राकर का पार्टनर है, दोनों पार्टनर ने मिलकर के महादेव आईडी की शुरुआत की थी, महादेव ऐप की शुरुआत की थी। बीते 2 महीने में लगातार जब पुलिस ऐसे लोगों पर जो महादेव ऐप से एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, जो महादेव ऐप संचालित कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके 417 करोड़ की संपत्ति जो है जब्त की थी ईडी ने। ईडी लगातार इंटरपोल से संपर्क साध रही थी, लगातार रेड कॉर्नर के निर्देश भी जारी हो गए थे इन दोनों के खिलाफ और फाइनली ये खबर आती है कि रवि उत्पल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी जब छत्तीसगढ़ में चुनाव था, चुनाव के ठीक पहले 5 नवंबर को ये फैसला लिया गया। फैसला ये था कि करीब 65 से ज़्यादा एप्लीकेशन जो हैं जिसे बंद किया जाएगा और जिसमें से कुछ एप्लीकेशन जो सट्टे से जुड़े हुए हैं उन्हें बंद भी किया गया था, जिसमें रेड्डी अन्ना का भी नाम था। लगातार दुर्ग में जब डॉक्टर अभिषेक पल्लव एज ए IPS यहाँ पर आए हुए थे, तब कुछ ज़्यादा ही गिरफ्तारी को देखा गया था और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वो वीडियो खूब वायरल हुआ था, लगातार जब महादेव ऐप से जुड़े लोग पकड़ाए जाते थे। और ये भी बार बार आता था कि यहाँ से निकल कर के सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल ने जो साम्राज्य वहाँ पर बना लिया है, क्या कभी पुलिस वहाँ तक पहुँच पाएगी कि नहीं। लेकिन फाइनली ऐसा हुआ। तो एक जूस की दुकान से अपने एप्लीकेशन की तैयारी करने वाला एक सौरभ चंद्राकर, जो अपने दोस्त के लिए जगह बनाने के लिए दुबई जाता है, वहाँ पर मीटिंग्स करता है, मीटिंग में उसका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। 2017 की बात है और उसके बाद थोड़े ही थोड़े लोग धीरे धीरे जुड़ने शुरू होते हैं, बूंद बूंद से जैसे सागर भरता है। और उसके बाद वो अपने पार्टनर रवि उत्पल को बुला लेता है। रवि उत्पल के जाने के बाद वो दोनों इतने स्ट्रांग हो गए वहाँ पर कि उन्होंने धीरे धीरे अपना साम्राज्य बनाना शुरू किया। उसके बाद सौरभ चंद्राकर की शादी, सगाई, शादी के कार्ड, शादी में खर्च, सेलिब्रिटियों का डांस और तमाम सारे वीडियो और खबरें आप देख ही रहे थे। तो कहीं ना कहीं अति का अंत होता है, ये उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रवि उत्पल की गिरफ्तारी जल्द ही भारत लाने की तैयारी भी है और साथ ही कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अब जल्द ही सौरभ चंद्राकर को भी सामने लाया जाएगा, सौरभ चंद्राकर को भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल अभी इस पर जांच चल रही है, पुलिस लगातार लगी हुई है। मुंबई पुलिस हो या तमाम पुलिस हो, भारत की जो एजेंसीज थी वो लगातार इंटरपोल की तरफ से या UAE की जो वहाँ पर पुलिस हैं उनके साथ संपर्क साध करके ये कनेक्टिविटी बरकरार रखे हुए थे कि कहीं ना कहीं जो है कोई भी क्लू मिले और उसके आधार पर पकड़ा जाए। यहाँ पर भी नोटिस जारी हो गए थे गिरफ्तारी को लेकर के और 2 महीने पहले से कुछ ज़्यादा ही कयास लगाए जा रहे थे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी कहीं ना कहीं ये लहर दौड़ रही थी कि क्या कोई कनेक्शन महादेव ऐप से जुड़ा हुआ किसी का था। हालांकि इस बात को लेकर पूरी तरह से क्लियरिफाई नहीं हुआ, लेकिन जो क्लियर हुआ है ये है कि आज सुबह इस तरह की खबर आई है जिसमें रवि उत्पल को गिरफ्तारी को लेकर के बयान आया है और उसके बाद ईडी की तरफ से, ईडी के ऐप में भी ये सारी जानकारी उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही तमाम वो एप्लीकेशंस जो हैं, तमाम जो पुराने एप्लीकेशंस थे, तमाम जो सट्टे से जुड़े एप्लीकेशन थे, उनको बंद करने के साथ साथ तमाम वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट पे ये सारी खबरें दौड़ रही हैं। तो आगे क्या कुछ होगा, आगे किस तरह से और कार्रवाई होती है, क्या सौरभ चंद्राकर तक पहुँचना और आसान हो गया है, ये सारी चीज़ें आपको पल पल अपडेट के साथ हम दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।